नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी ए विकास जादौन और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं वो है हाउ टू डू IAS यानी सिविल सर्विसेज आफ्टर पासिंग CA। देखिए दोस्तों, CA एक अपने आप में बहुत टफ एग्ज़ाम है और हम सब जानते हैं जो CA स्टूडेंट्स हैं या CA कर चुके हैं, CA में कितनी मेहनत लगती है। तो जो बंदा CA करता है, दिस इज श्योर ही और शी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट। सो हम में से बहुत सारों के मन में रहता है कि हम CA करने के बाद IAS करें। तो उसके लिए मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। अगर आपको IAS करना है तो उसके लिए सर्टेन क्वालिफिकेशन चाहिए, दैट इज़ योर बैचलर। इवन इफ यू आर नॉट अ बैचलर, यू आर जस्ट अ CA, यू आर एलिजिबल टू डू IAS बिकॉज ICAI का दिस सॉर्ट ऑफ देयर इज अ पैक्ट ऑफ ICAI विद सिविल सर्विसेज। सो अगर आप CA हैं, आप IAS के लिए एलिजिबल हैं, बट आपको उसके लिए कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। CA टफ है, नो डाउट, इट्स वेरी टफ, बट IAS इज इवन टफ। IAS बहुत ज़्यादा टफ है। टफ इन द सेंस कि सिलेबस का कोई और छोर नहीं है। एनीथिंग अंडर द रूफ ऑफ दिस सन कैन बी आस्क्ड टू यू। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है उसमें कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मैं सिलेबस के बारे में अभी ज़्यादा गौर में नहीं जाऊँगा। मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि एज अ CA आप कैसे कर सकते हैं। शॉर्टकट में आपको मैं जल्दी बता दूं कि उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी के लिए आप यू शुड बी अ बैचलर, मैक्सिमम एज 32 है, 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं अगर इफ़ यू आर अ जनरल कैंडिडेट। अब मैं आपको बता दूं पेपर प्री, जिसको हम अब CSET के नाम से भी जानते हैं, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक जनरल स्टडीज़ का यानी जनरल नॉलेज, और उस जनरल नॉलेज में इकोनॉमिक्स, आपका जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, एवरीथिंग इज कवर्ड। वो आप किसी भी अच्छी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या कोर्स में होता है। सेकंड जो पेपर होता है दैट इज़ लाइक अ कैट एग्ज़ाम, CAT कैट, जो आप IIM एंट्रेंस के लिए देते हैं। उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड मैथ्स। जब आप इसको पास कर लेते हैं और आपका नंबर आ जाता है, देन यू आर एलिजिबल टू राइट द मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आपको एक इंडियन लैंग्वेज को भी सेलेक्ट करनी पड़ती है। आप हिंदी कर सकते हैं, असमीज़ कर सकते हैं, बंगाली कर सकते हैं, मराठी कर सकते हैं। बेसिकली दे वांट यू टू नो अ सर्टेन इंडियन लैंग्वेज। पेपर जो दूसरा होता है वो इंग्लिश का होता है। उसके बाद एक आपका सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज़, उसके कई पेपर होते हैं, उसमें आपका सब कुछ कवर होता है। एनीथिंग अंडर द सन, आई एम अगेन टेलिंग यू, इट्स अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। उसके अंदर इंडियन पॉलिटी आ जाता है यानी कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, एंड दीज ऑल टुगेदर आर वेरी वाइड सब्जेक्ट्स। अगेन व्हेन यू विल स्टडी दैट यू विल नो दैट। आई एम टेलिंग यू इन शॉर्टकट राइट नाउ। उसके बाद आपको 2 इलेक्टिव्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं सब्जेक्ट। उसमें से आप फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट्स को एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं, या आप जनरल स्टडीज़ ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो ऐसे करके आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। जब आप मेंस का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। अगर आप वो पास कर लेते हैं तो आपके मेंस के एग्ज़ाम के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों मिला के आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। देन इफ़ यू आर सेलेक्टेड अमॉन्ग टॉप 1000 और टॉप 900 जितनी वैकेंसीज हैं, यू बिकम अ IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर अकॉर्डिंगली। बट जो मेन मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ एज अ CA स्टूडेंट जो IAS करने का सपना देखते हैं, आप देखिए CA और IAS टोटली डिफरेंट फील्ड है। जब हम CA करते हैं हमारा ध्यान इंग्लिश पे नहीं होता। मैथ हमें कैलकुलेटर से करने के लिए मिलता है, तो हमें मैथ भी कोई इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए। हमारी मेमोरी अच्छी रहती है बिकॉज हमको सो मेनी फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखने पड़ते हैं। दैट रियली हेल्प्स इन IAS, बट द पैटर्न्स आर डिफरेंट। आज की डेट में IAS करने के लिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBAs, सो मेनी डिफरेंट फील्ड के लोग जा रहे हैं बिकॉज IAS इज सो कवेटेड। अगर आप एक CA स्टूडेंट हैं जो अभी फाउंडेशन कर रहे हैं, P2 कर रहे हैं या फाइनल भी कर रहे हैं, और आपका फ्यूचर में सपना है कि आप CA फाइनल पास करने के बाद IAS करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, वो आप अभी से चालू कीजिए। नंबर 1, IAS में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लाइफ में हर जगह इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ इंडियन, जो एक नहीं होना चाहिए, हम इंडियन हैं, हमारे लिए हिंदी इनफ होनी चाहिए, बट जो फैक्ट है हम उससे फाइट नहीं कर सकते। इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। उसकी हमें ग्रामर अच्छी आनी चाहिए और वोकेबलरी अच्छी आनी चाहिए। उसके लिए
आप एक काम कीजिए, आज ही से फ्रॉम टुडे सब्सक्राइब अ गुड इंग्लिश न्यूज़पेपर। आई सजेस्ट द हिंदू, ट्राइड एंड टेस्टेड। आईएएस के स्टूडेंट्स, कैट के स्टूडेंट्स सारे हिंदू पढ़ते हैं। रीज़न, आपको एक तो नॉलेज होनी चाहिए सारा जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसकी। सेकंड थिंग, उसका एडिटोरियल वगैरह जब पढ़ेंगे तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, आपकी ग्रामर नॉलेज अच्छी होगी। सी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड नोबडी इज परफेक्ट, यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग। सो इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। आई नो एज अ सीए स्टूडेंट यू डोंट हैव टाइम, बट इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ you have to make time for everything. Start reading good books, good literature books. उससे आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। ये इंग्लिश पार्ट हो गया जो आप थोड़ा थोड़ा करके अगर डेली करेंगे, और बाय द टाइम यू गो टू अटेम्प्ट आईएएस एग्जाम्स एंड टू प्रिपेयर फॉर दैट, आपकी एक ऑलरेडी सॉलिड फाउंडेशन होगी। आप उस टाइम जाके आपको फील नहीं होगा यार थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर कर लेता तो अच्छा रहता। सेकेंड थिंग, मैथ्स। 10th लेवल की मैथ्स आती है, बट हम सीए स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है, हम कैलकुलेटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। सो आई एम टेलिंग यू, आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिए फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर एग्जाम्स, बट साथ में कुछ मेंटल मैथ करना चालू कीजिए। एक बुक खरीद लीजिए कहीं से, मेंटल मैथ्स। आप उसमें आप बेसिक आप एक ग्रिड बना के आप अपना कैलकुलेशंस करना सीख लीजिए कि 1 to 100 कोई भी 2 या 3 डिजिट्स आ जाएं, आपके पास नंबर्स आ जाएं, यू कैन कैलकुलेट देम, यू कैन मल्टीप्लाई देम, यू कैन सम देम विद इन योर माइंड। यू डोंट नीड कैलकुलेटर फॉर दैट। उससे आपका दिमाग मजबूत होगा। सी, योर माइंड इज अ मसल, इफ यू विल प्रैक्टिस इट, इट विल गेट स्ट्रॉन्ग। सेकेंड थिंग वॉज मैथ, फर्स्ट थिंग वॉज इंग्लिश। ये 2 चीज़ आप रेगुलरली कीजिए। अगर आप आगे चल के MBA करना चाहते हैं, कैट पास करके, उसमें भी हेल्प करेगी। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो लोग IIM से MBA करना चाहते हैं या हार्वर्ड से MBA करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। बट अभी IAS की हम बात कर रहे हैं। इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गया, इसको आपको धीरे धीरे, आप दिन भर में ज़्यादा नहीं, गिव इट 20 मिनट्स, गिव इट 30 मिनट्स, गिव इट 15 मिनट्स। इफ यू डोंट हैव टाइम टू स्पेयर, you have your article and everything, but do it in your office. It doesn't take much time. एक पेपर पे ग्रेड बना लीजिए, नंबर्स लिख लीजिए, आप गूगल कीजिए, आपको यूट्यूब पे भी इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अनदर थिंग इज योर जीके। जीके मीन्स जनरल स्टडीज, नॉट योर जीके के कहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, कहाँ की कैपिटल क्या है। दिस इज अ वेरी बेसिक। ये IAS में नहीं पूछा जाता। IAS में दे वांट टू नो हाउ मच यू नो अबाउट योर ज्योग्राफी, योर हिस्ट्री, योर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मीन योर कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक चीज़ मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, आप ज़्यादा नहीं कर सकते, एटलीस्ट स्टार्ट रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी की एक बुक आती है, आप उसे खरीदिए, आप वो पढ़ना चालू कीजिए। सॉरी, आप उसको पढ़ना चालू कीजिए। आप करंट अफेयर से वाकिफ रहिए। आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है। बिकॉज जो IAS में सवाल आते हैं, दे मोस्टली फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर करेंटली गोइंग ऑन इन द इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। सो आपको ये इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस धीरे धीरे अपने साथ में करना पड़ेगा। अगर आपका सपना है, आई नो CA इज टफ, अगेन रिएटरेटिंग द फैक्ट, CA बहुत टफ है, CA के साथ में कुछ भी करना बहुत टफ है। बट अगर आपको IAS करना है, आपको अपने मेंटल होराइजन्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपने दिमाग की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी मेहनत करने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपका लाइफ में टारगेट केवल CA के नहीं है, CA के बाद IAS भी करना है। तो आप ये करना चालू कीजिए। मैं MBA से रिलेटेड एक दूसरा वीडियो बनाना चाहता हूँ बहुत जल्दी, वो मैं आपको पोस्ट करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके कोई भी सवाल हों और आपके कोई भी कमेंट्स हों, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।